ये पार्ट फर्स्ट के होम साइंस प्रथम का एक टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस यक्ष्मा या राज्य यक्ष्मा जिसे बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। ये एक संचारी रोग है। इसका तीव्र और चिरकारी स्थिति का होता है। अधिकांशतः ये फेफड़ों पर प्रभावित करता है और फेफड़ों के अंतर आंतों, गुर्दों, अस्थियों, लसिका ग्रंथि, मस्तिष्क, वर्ण, त्वचा आदि को भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। फेफड़े में होने वाले रोग को तपेदिक, राज्य यक्ष्मा या फुसफुस यक्ष्मा कहते हैं और अन्य रोगों को फुस्फुसार यक्ष्मा कहते हैं। तो ये एक विश्वव्यापी रोग है जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। टीबी फैलता है एक दूसरे से, संचारी रोग है, विश्वव्यापी है, सारे विश्व में ही फैला हुआ है। विकासशील देशों में ये ज़्यादा फैला हुआ है और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से भी ये संबंधित होता है। भारत में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये रोग अधिक होता है और संभवतः उनके अपेक्षाकृत बाहरी क्षेत्रों में अधिक आवागमन एवं रोगी व्यक्तियों से संपर्क में आने के कारण होता है। लक्षणहीन संक्रमण से या रोगी के होने पर भी रोग के निरोधक क्षमता अधिक ही न्यून अवधि को पारित की जाती है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां जो रोग प्रसार में सहायक होती हैं वो हैं गरीबी, अशिक्षा, व्यवसाय में कोयला, तांबा, टीन, पत्थर आदि की खानों में काम करने वाले श्रमिक, भीड़ भाड़ वाले जगह, युद्ध, देवी प्रकोप मानकर जो अंधविश्वास मानते हैं, सामाजिक रीति रिवाज और पर्दा प्रथा, बाल विवाह, खान पान के व्यर्थ के प्रतिबंध, व्यक्तिगत आदतें जैसे स्वास्थ्य नियमों की अवहेलना करना, जगह जगह थूकना, बच्चों को चूमना, आधी रात जागना, तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखना, असंयमी जीवन यापन करना, मद्यपान, नशीली वस्तुओं का प्रयोग व अन्य परिस्थितियां जो हैं जो कि लंबा मधुमेह का रोगी है या उसके बीमारियां और चल रही हैं, बहुत कमज़ोर है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये रोग हो जाता है। रोगजनक जीवाणु जो हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसमें मानव और गव्य प्रारूप होते हैं। मानव प्रारूप अधिकांशतः तपेदिक फुसफुस यक्ष्मा उत्पादित करता है। गव्य प्रारूप अधिकांशतः आंत्र व अन्य अवयसी यक्ष्मा। ज़्यादातर जो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं उन्हें राज्य यक्ष्मा कहते हैं। मानव तपेदिक का रोगी जो जीवाणु निस्तारित करता है वो फुस्फुसार रोगी अधिकांशतः सीधा रोग प्रसार नहीं कर पाता। जीवाणु अधिकांशतः गाय के दूध में पाए जाते हैं और कच्चा दूध जो पीते हैं उससे उनको होता है। रोगी के सीधे माध्यम से बिंदुक माध्यम द्वारा, सूखे बलगम धूलकण से सांस द्वारा श्वसन पथ में प्रवेश पाना, रोगी के संक्रमी वस्तु से चुंबन से, गव्य जीवाणु गाय के दूध से, उबला या पाश्चुकृत ना हो ऐसे दूध से बने खाद्य पदार्थों से, और इसका यक्ष्मा का प्रचार प्रसार होता है। उद्भवन काल अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति का स्वाभाविक प्रतिरक्षा शक्ति पर निर्भर करता है। साधारणतः प्राथमिक संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला प्राथमिक फोकस लगभग 4 से 6 सप्ताह होता है और पूर्ण रोग उत्पत्ति के कई वर्ष लग जाते हैं। संक्रामक अवधि जब रोगी रोग निवारण जीवाणु निस्तारित करता है तो आजकल औषध उपचार केमोथेरेपी की वजह से अवधि काफ़ी घटकर सामान्यतः 4 से 6 माह की रह गई है। लक्षण जो हैं वो रोगी के प्रारंभ धीमे धीरे होता है। खांसी, थोड़े से परिश्रम पर अत्यधिक थकावट, ज्वर जो संध्या समय अधिक हो जाता है, शारीरिक वजन में निरंतर गिरावट, रात में अधिक पसीना आना, भर्राया हुआ स्वर, दुष्पचन, भूख की कमी, सोने में दर्द, फेफड़े में कफ और साथ साथ रक्तस्राव होना तपेदिक के मुख्य कारण हैं, मुख्य लक्षण हैं जिन्हें कहना चाहिए हमें पता चल सकता है कि ये तपेदिक है। बीसीजी प्रतिरक्षण का टीका लगता है। ये सैद्धांतिक रूप से उन व्यक्ति को लगाया जाना चाहिए जिसमें प्राथमिक संक्रमण नहीं हुआ है।
जिसमें प्राथमिक संक्रमण हुआ है या नहीं है इसकी जांच ट्यूबरकुलोन टेस्ट से की जाती है और उसकी निर्धारित मात्रा में अगुभाव की त्वचा में टीका लगाया जाता है। 72 घंटे से परीक्षण होता है। यदि 8 mm के व्यास का लाल रक्त चकत्ता उभरता है तो ये पॉजिटिव प्रतिक्रिया होती है, अन्यथा नेगेटिव। पॉजिटिव का अर्थ है प्राथमिकता या पूर्व में लक्षणहीन संक्रमण का होना जिसके कारण व्यक्ति ट्यूबरकुलिन संवेदी होता है। अतः इन व्यक्तियों को BCG का टीका नहीं लगाया जा सकता, केवल नेगेटिव प्रतिक्रिया वालों को ही लगाया जाता है और पॉजिटिव प्रतिक्रिया वालों को निरंतर देखरेख में रखा जाता है। BCG 4 माह के ऊपर के बच्चों को ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बाद ही नेगेटिव प्रतिक्रिया वाले बच्चों को किशोरों को लगाया जाता है। इससे साफ स्पष्ट है अगर किसी को हो चुका है और उसको अगर हम टीका से वैक्सीन करना चाहें तो वो नहीं संभव है। और BCG का एक टीका 6 सप्ताह से 6 माह की आयु में अंदर लगाया जाता है जिसका प्रभाव 10 से 12 वर्ष तक रहता है और अगर नहीं हो तो फिर अगर वापस लक्षण आए तो 14 से 15 वर्ष की आयु में फिर लगाया जाता है। और ये टीका बाहु डेलोटाइड पेशी में केवल त्वचा में ही इंट्राडेंटल डर्मल लगाया जाता है और 0.075 मिलीग्राम 1 ml की होती है। प्रसूति गृह आदि संस्था में प्रसव हुआ है तो जच्चा बच्चे को छुट्टी देने के पूर्व ही टीका लगा दिया जाता है। 80% वैक्सीन लगे बालकों में अवधि में रोग निरोधक क्षमता निश्चित रूप से उपार्जित हो जाती है। प्रतिरोधकता उपाय, इसके लिए राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। क्षय रोगी का पता लगाना, पंजीयन करना आदि सूचना को स्वतः ही पूरा करना होता है। रोगियों को घरों में या चिकित्सालय में उनकी चिकित्सा, समर्पित व्यक्तियों का सर्वेक्षण, सुग्राही व्यक्ति इलाज, BCG द्वारा प्रतिरक्षण आदि के संगरोध, प्रसार निरोध का अध्ययन और अनुसंधान, तकनीकी प्रशिक्षण, जनसंपर्क, स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य सहयोगी उपायों का क्रियान्वयन करना, यह हमारे राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर है ताकि हमारे देश में ये तपेदिक ना फैले। और इसकी जो रोगी की तलाश की जाती है और केंद्रों पर जांच कराने आते हैं और मालूम पड़ता है तो उसकी 4 सप्ताह तक खांसी रहे या ज्वर रहे या सीने में दर्द, बलगम है, रक्तस्राव हो रहा है तो उसको ये रोग दवाई दी जाती है और विसंक्रमण किया जाता है। और उसके घरों में भी अगर हम उसको देते हैं, ज़्यादातर लोगों को घरों में ही किया जाता है तो हेल्थ विजिटर्स वहाँ जा के घर पर जाना होता है और मास्क और जो संक्रामक अवधि तक निरंतर धारण करने होते हैं। विसंक्रमण और अन्य वस्त्र, खाने पीने के बर्तन, उन सब का विसंक्रमण करा जाता है। बलगम का सम्यक जलाकर 5% कार्बोलिक घोर के निर्धारित समय पर रखकर निस्तारण की व्यवस्था की जाती है। रिश्तेदारी आदि को कार्य से प्रशिक्षित करते हैं और यथासंभव पृथक्करण की व्यवस्था में आश्वस्त होता है। कुछ ऐसे रोगी हैं जो घर में देखभाल करने वाला नहीं है तो पृथक्करण भी साधारण सी व्यवस्था भी नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती कर लेते हैं और वहाँ पर बाकायदा देते हैं। इस इलाज में जो औषधियाँ काम में लाई जाती हैं वो है मुख्यतः पास या पैरा अमीनोसिलिक एसिड, इसोनियाजिड, थायोएसिटोजोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक समय साथ साथ दी जाती है। बी वर्ग विशेषकर B1 और B6 निर्धारित मात्रा में दिए जाते हैं। बीच बीच में विश्राम के साथ लगभग 18 माह तक होता है और इन रोगियों को स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाने होते हैं। उन्हें हेल्थ विजिटर द्वारा रोगी के घर में ही आके लगाने की व्यवस्था होती है। सर्वेक्षण किया जाता है, BCG वैक्सीनेशन किया जाता है और सुग्राही व्यक्तियों को निरंतर देखरेख में रहता जाता है। ऐसे व्यक्ति जो ठीक हो गए हैं, पुनर्वास, व्यवसाय आदि में सामाजिक स्थापन की व्यवस्था की जाती है। यथासंभव स्वच्छ वातावरण, मक्खियों का निराकरण करते हैं
इसके अलावा औद्योगिक बस्तियों में आवास संवर्धन की यथोचित व्यवस्था करते हैं। बड़े बड़े शहरों में पार्क और खुले हवादार मैदानों की व्यवस्था की जाती है। खतरे के जो व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों को वैसे भी बहुत दूर रखा जाता है, पर फिर भी जो काम करने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है। और आर्थिक स्तर और यथा सुधार और समुचित संतुलित आहार की व्यवस्था की जाती है। आवश्यकग्रस्त व्यक्तियों को समाज सुरक्षा के अंतर्गत आर्थिक सहायता और आवश्यक वस्तुओं के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध कराते हैं। पाश्चीकृत दूध वगैरह का वितरण की व्यवस्था होती है और प्रभावशाली जनसंपर्क व शिक्षा प्रचार आदि भी किया जाता है। तो ये आपने कुछ जानकारी हासिल की यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक के बारे में। धन्यवाद।